शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र पर ये मेरा 33वां वीडियो है। अभी तक की गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने समझाया है विनय क्या चीज है। हमारे को विनय कैसा है ये 44वें गाथा तक समझाया है। उसके अनेक प्रकार के अनेक उदाहरण उन्होंने देके हमारे को समझाया है विनय क्या है। अब यहाँ से आगे वो विनय से हमारे को लाभ क्या होता है। देखो, जब तक तुम्हारे को उसका लाभ हम दिखाते नहीं है, समझाते नहीं है, तब तक तुम वो क्रिया करेंगे नहीं है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को इसका लाभ क्या है, ये विनय धारण करने से लाभ क्या है, ये आगे की गाथा में समझाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, विनयवान शिष्य धर्माचरण करने वाले का आधार बनता है। यानी पृथ्वी सब जीवों का आधार है, वैसा ही विनयवान धर्म के कार्य करने वाला, धर्म में जीने वाले का आधार बनता है। यानी पृथ्वी के बराबर इसकी विनय की उपमा दी है उन्होंने। और वो क्या कहते हैं, धर्माचरण करने वाला कितना ही बड़ा हो, कितना ही आगे गए वाला हो, तो भी उसको आधार किसका है, विनय ही आधार दे सकता है। यानी विनय धर्म से भी श्रेष्ठ है। अगर समझो हमने विनय रहित अगर क्रिया करे, जैसा 14 पूर्व का ज्ञान हम कहते हैं, लेकिन 14 पूर्व के ज्ञान में जो अभवी होता है वो 9 पूर्व का ज्ञान तक गया तो भी उसको मोक्ष नहीं है। फिर हम उसको ज्ञान ही समझते हैं ना। उसका प्रकट में हमारे को ज्ञान दिखता है, दृष्टि में आता है, फिर भी उसको मोक्ष नहीं है। लेकिन जिसको विनय है, जो भवी जीव है, अभवी का विनय अलग है और भवी का विनय अलग है। ये हमारे को, ये हमारा ज्ञान अल्प होने के वजह से हमारे ध्यान में नहीं आएगा। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं जो भवी है उसका विनय 100% प्योर है। और ऐसा विनयी शिष्य, ऐसा विनय वाला श्रावक, ये धर्म आचरण करने वाले का आधार बनता है। अब आधार कैसा बनता है, आधार ऐसा बनता है कि कोई भी उदाहरण देने का है तो गुरु भगवान उस भाई का नाम लेते हैं। जैसे पुण्य श्रावक को हमने देखा है क्या, वो हमारे रिश्ते में है क्या। फिर भी जब सामायिक की बात आती है हम पुण्य का उदाहरण देते हैं। रिश्ते में हमारा कुछ नहीं है, ब्लड ग्रुप से कुछ संबंध नहीं है, न उसकी जान पहचान है, लेकिन फिर भी हम उसका नाम लेते हैं ना। अगर सामायिक हो तो पुण्य जैसी, फिर ये किसका प्रभाव है, ये प्रभाव इसके विनय का है। आगे के गाथा में क्या कहते हैं गुरु भगवान, पूज्या जस पश्यन्ति संबुद्धा पुव संतुया पसना लाभय संति व्यूलम आट्यम सोय। प्रबुद्ध आचार्य, प्रबुद्ध यानी बुद्धि की पराकाष्ठा, ऐसे ज्ञानी आचार्य शिक्षण काल से पूर्व ही जिस शिष्य को विनय आदि गुणों से परिचित है, यानी जो शिष्य उनके पास शिक्षण लेने के लिए आता है, ज्ञान ध्यान लेने के लिए आता है, उसका परिचय वो आने के पहले ही होगा
तो वो गुरु भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? जैसा हम स्कूल में जाते हैं, अगर उस स्कूल के प्राध्यापक को, स्कूल के टीचर को मालूम हो गया कि ये 99% वाला स्टूडेंट है, तो उसका हमारे प्रति व्यवहार कैसा रहेगा? उसका वचन हमारे प्रति कैसा रहेगा? न उसने आपको पहले देखा, न आपका संबंध आया, लेकिन सिर्फ आपका मार्क मेमो देखा और उससे ही उसका बोलचाल, उसका व्यवहार आपके साथ बदल गया। वैसा ही विनयवान शिष्य, विनय से परिपूर्ण शिष्य है, ऐसा गुण जब उस गुरु के सम्मुख आता है, यानी कोई लोभी गुरु की बात नहीं चल रही यहाँ पर प्रबुद्ध शब्द दिया है, यानी वो आचार्य कैसे है? परिपूर्ण है, बुद्धि से परिपूर्ण है। ऐसे आचार्य के सन्मुख ऐसा 100% प्योर विनय वाला शिष्य जब उपस्थित होता है, ज्ञान के लिए उपस्थित होता है, उस समय वो आचार्य प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? कोई भी व्यक्ति होगा तो उस समय प्रसन्न होगा। क्यों प्रसन्न होगा? इसीलिए प्रसन्न होगा कि हम कहते हैं कि गुरु मिलना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ गुरु भगवान समझाते हैं शिष्य मिलना भी आसान नहीं है। लेकिन किसको? जो प्रबुद्ध आचार्य हैं, उनको अच्छा शिष्य मिलना भी बहुत दुर्लभ है। और अगर ऐसा शिष्य किसी आचार्य को मिलता है तो वो प्रसन्न होंगे कि नहीं? फिर आगे क्या बोलते हैं? जब प्रसन्न होते हैं ऐसे आचार्य, तो गुरुजन उसे मोक्ष के प्रयोजन का, मोक्ष में जाने का रास्ता, भूत विपुल श्रुत ज्ञान का लाभ देते हैं। ऐसे शिष्य को संसार का राह नहीं दिखाते, कोई पैसे कमाने की राह नहीं दिखाते हैं, उसको अपने जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। उसको तुम क्यों इस पृथ्वी पर आए, क्यों जन्म लिए, इसका ज्ञान उसको देते हैं। किसको? जो विनय से परिपूर्ण है। ऐसे विनयवान शिष्य को वो ज्ञान देते हैं और उसको क्या कहते हैं कि अब मोक्ष की तरफ बढ़, क्योंकि तूने अभी तक संसार में बहुत बार जन्म मरण लिया है, अब तेरी दिशा किधर होना चाहिए है? ये मोक्ष की तरफ है। और उसको भूत समझाते हैं, यानी उसका भूतकाल उसको समझाते हैं। भूतकाल क्यों समझाते हैं? उसको उस मोक्ष के मार्ग पर दृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ऐसे गुरु भगवान अपने शिष्य को ऐसा मजबूत बनाते हैं, वो बार बार उपदेश देने का काम नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा समझाते हैं कि वो गलत रास्ते पर जाता ही नहीं है। इसीलिए कोई अगर चारित्र संपन्न श्रावक अगर रास्ते से आता होगा और कोई भाई को दिखता है, तब उसका आचरण ही उसको गलत मार्ग से रोकता है। हालांकि दोनों के बीच में दूरी बहुत है, न एक दूसरे को वो बात की है, खाली दृष्टि मिलाई है। खाली दृष्टि मिलाते के साथ वो रुक जाता है। उसका रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका आचरण ही उसको रुकाता है। ऐसे गुरु भगवंत जब ऐसे विनयवान शिष्य को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उस समय उसको ऐसा समझाते हैं कि तेरी भूतकाल की जो जो गलती हुई है, उसका परिणाम तेरे को क्या क्या मिला, उसकी सजा तेरे को क्या क्या मिली है, ये उसको समझाते हैं, दिखाते हैं। तब वो शिष्य वो राह छोड़ देता है। और छोड़ता बोले तो कैसी छोड़ता है? उसको वो राह, गलत राह, गलत मार्ग, गलत मित्र, गलत परिवार वाले उसको स्वप्न में भी नजर नहीं आते।
संयोगवश से उनकी मुलाकात भी हो गई तो भी वो उनसे दूर हट जाता है, वो स्वयं दूर हट जाता है, ना कि उन्हें समझाने की कोशिश करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है ये इतने कर्म आवरण में डूबे हुए हैं, इतने पाप के बंधन में डूबे हैं, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, तो फिर मेरा समय क्यों बर्बाद करूं? इस तरह से वो शिष्य अपना सही मार्ग पर मजबूत बनता है। तो हमारे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया हो तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।